हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इस टाइम हो गया है आज सुबह के 6:30 और मैंने सुबह का काम शुरू कर दिया है क्योंकि पापा जी को जाना है गांव में। वो लेमन की कटाई हो रही है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो उसमें कटने में इसमें बनाई हुई है आलू की सब्जी, आलू टमाटर, और आटा भी बना के रख दिया है। और बच्चों के लिए ये दूध भी गर्म करके रख दिया क्योंकि फिर भी दिन में भी ले लेते हैं, अभी भी ले लेते हैं। और चाय भी बना दी है, अभी आके पी लेंगे। पर ये देखिए कि क्या हो रहा है, मौसम कितना ख़राब हो गया। आज फिर दोबारा से देख रहे हैं कि गांव में जाना हो पाएगा कि नहीं काम के लिए। देखिए बारिश आ रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्श भी गिल्ला होगा और मौसम, और नीचे भी जो सरसों फैलाई हुई थी वो भी इकट्ठी करके उसको पल से ढक दिया है। चलिए जी, लग जाते हैं वो अपने काम पे। सुबह ही बच्चों का भी काम हो जाता है, पर फिर भी आज तो बच्चों की छुट्टी थी तो इसलिए जल्दी ही हो गया था सुबह का शुरू। मम्मी ने आके नीचे से दूध भी छान दिया था हारे में रखने के लिए। मैं रोटी सेक के दूध हारे में रखती हूँ, फिर मम्मी इतने तक तैयार कर देती है। और मम्मी ने खाना भी गांव के लिए पैक कर दिया था जिससे कि जल्दी हो जाए। उन्होंने टिफिन में सब्जी, रोटी और अचार, हरी मिर्च, प्याज सब रख दी थी, लस्सी भी रख दी थी जी। पापा जी लेके गांव में चले गए थे। फिर खाना लेके पापा जी चले गए हैं गांव में। मैंने रोटी सेक दी है, अब तो दोपहर को देखेंगे ना खाने में क्या बनेगा दोबारा से। और मैं कर दूंगी किचन साफ, और ये बर्तन है, बर्तन कर दूंगी। पहले मैं रख के आती हूँ ये दूध जो मम्मी ने अभी छान के रखा हुआ है हारे में रखने के लिए। मैं इसको आ जाऊंगी पहले छत पे रख के। अभी बच्चे सो के उठे नहीं, तो इसलिए जब मैं उठ जाएंगे फिर उनको दूध भी देना, सारा काम करना है बच्चों का। तब तक मैं ये सब निपटा लेती हूँ। सुबह का काम होगा 7:30 बज गए। खाना तो लेके, जैसे मैंने अभी बताया था, चले गए थे। और अब मैं भी नहा ली हूँ क्योंकि सुबह नहाया नहीं गया था, जल्दी जल्दी खाना बनाना था। और ये भी उठ के आ गया। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ ये भी उठ के आ गया, इसको तो अभी हल्का सी आ रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अब मैं लगा देती हूँ दिया। मम्मी ने लगा दिया था दिया, तो अब मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। हाँ, आप भी करियो। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन साफ़ किए। किचन में आके किचन में गैस साफ़ की, स्लैब साफ़ किया, सिंक वगैरह सब साफ़ करके अच्छे से मैंने अपनी किचन बिल्कुल साफ़ कर दी थी। जिससे कि अब मेरा, क्योंकि मुझे अब अंदर तो कोई काम नहीं था, हम खाना एक बार ही बना लेते हैं, सुबह ही बन जाता है। इसलिए पहले मैंने सारी किचन ही साफ़ कर दी और बाकी रह जाता है मेरे पास झाड़ू पोछे का काम। कमरों में मैंने झाड़ू लगा दी थी। मम्मी बाहर बैठी हुई है, नारियल है, ये छील रही थी, तो इसमें से मैं पानी निकाल के सिवाय को रोम को दे रही थी। ये बोल रहे थे मम्मा जी हमें इसके अंदर से पानी पीना है, तो मैंने इनको दोनों को दे दिया था और बाहर ही रह रही थी झाड़ू लगानी। फिर मैंने, मम्मी नीचे चली गई थी, मम्मी को कुछ काम पड़ गया था, तो मैंने ये नारियल फोड़ के इसमें से अलग भी निकाल लिया था, खाने का छिलका उतार के। और हम दोनों मिलके ही ऐसा काम कर लेते हैं जिससे कि कभी मम्मी ने मेरे में फ़र्क नहीं किया। वे जब भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखती हैं। जैसे इन दो रासू दीदी के लिए जो भी कुछ बाजार से लाती है वही मेरे लिए भी लाती है। और हम दोनों सास बहू का रिश्ता ऐसा है कि हम दोनों सास
बहू कम और माँ बेटी ज़्यादा है। हम एक दूसरे का काम करा देते हैं, ये नहीं है कि भाई ये उसका है तो वही करेगा, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेते हैं, ऊपर का भी नीचे का भी। हमारे लगभग 10 बजे का ही टाइम हो रहा होगा, इतनी धूप आ जाती है और ऐसा मन करता है कि बस जल्दी से काम खत्म करो और अंदर चले जाओ। बहुत तेज धूप आ जाती है 10 बजे से पहले ही। इससे पहले हमें सब अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं, और धूप में ही मुझे रोज झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है, क्योंकि पहले खाना बनाना होता है, इसलिए झाड़ू पोछे का काम बाद में ही हो पाता है। अगर झाड़ू पोछे में लग जाऊंगी तो फिर खेत में खाना जाने में लेट हो जाता है, इसलिए मैं पहले खाना ही बना देती हूँ और बाद में झाड़ू पोछे का कपड़ों का काम करती हूँ। पोछा तो मैंने लगा दिया और लगभग सारा ही काम खत्म होगा, बस अभी रह रहे कपड़े धोने। और अभी तक ये दोनों भाई नहाए नहीं, देख लो मैं दिखा देती हूँ कैसा पड़े। अभी आज स्कूल तो जाना नहीं था, छुट्टी थी, दोनों पड़े और देख रहे अपने कार्टून। अब पहले मैंने नहला देती हूँ और उसके बाद लगा दूंगी मशीन, क्योंकि लाइट अभी आई नहीं तो मशीन तो मैं पहले भी लगा देती। खेत में से ही आ गए थे दोपहर के टाइम, तो ये दोनों मिलकर, मम्मी और ये घास डाल रहे थे। दोनों ने मिलकर गायों को घास डाल दिया था, क्योंकि मम्मी पे इतना जल्दी जल्दी से टोकरे भर के उठा के चला नहीं जाता, मैं बैठी बैठी भर देती है और बोलती है कि तुम डाल दो। दोनों कोई भी होता है यहाँ पे, मैं होती हूँ या मम्मी होती है, कोई पापा जी होते हैं, तो मम्मी भर देती है और हम डाल देते हैं। और ये घास डाल के बांध के इन्हें पानी पिला के सारों को घास पे बांध देंगे। दोस्तों ये आ गया गाय का राशन। ये देखो, ये जो फल वगैरह हैं इनके छिलक वगैरह रोज खाने को मिले इन्हें। थोड़ा दूध भी बढ़ता ही होगा और बढ़िया चाव से खावे हैं। गाय भैंस कोई सा भी पशु हो, हट जा, तब आए देख पहचान हो रही है, देख बस है। बस 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 बस, बस, बस थोड़ा थोड़ा देखो, चीकू भी मिल गया तने। इसे थोड़ा ज़्यादा दे दूं, ये दूध भी दे। दोस्तों धोवन हो जैसा बचा हुआ खाना, रोटी बच जा तो वो भी सारी अपना किसान जो हो सब पशुओं को डाल दें। इससे क्या है, इनका पेट भर जा, इनका स्वाद बैठ जा, दूध पर भी फर्क पड़े और अन्न जो हो वो बिरान नहीं जाता। देखे बच्चे खेल रहे नीचे बैट बॉल। मैं लगा लेती हूँ प्रेस। हेलो, तो दोस्तों शाम होगी और शाम होते होते टाइम मम्मी का दूध काटने का, डेली का आपको पता है मम्मी दूध काटती है। और देखो ट्रैक्टर हो गया हमारा स्टार्ट। पापा जी आपने देखा होगा दोस्तों, पंखा चला है, मतलब जो बोरिंग का ट्यूबवेल होता है उसमें पंखा लगता है, वो मिस्त्री का पड़ा, उसे लेने के लिए जा रहे हैं पापा जी। और वो ख़राब हो गया था, गड्ढे में से निकाला था, उसकी रिपेयरिंग की हुई, उसे ले के आना है मिस्त्री का यहाँ से। तो 5 मिनट में पापा जी आ जाएंगे। लाइट भाग रही, लाइट गई भाग। दोस्तों अभी हमारे लेमन ग्रास में कटिंग लगी हुई। आज भी देखो कमाल की बात यह है, आज फिर सुबह बूंदा पड़ गई। कल हमने लेमन ग्रास काटा था, कल मैं आधा दिन कटवा के फिर आ गया था, मुझे जाना था कहीं। फिर पापा जी और एक दोस्त वो था वहाँ, उन्होंने फिर कटवाया होगा। और फिर मैं आ गया था, फिर मैं कहा आज फिर काटेंगे। आज क्या हुआ, मशीन ख़राब हो गई आज, फिर कल भी ख़राब हो गई थी वो, उसे फिर सहारनपुर ठीक करवा के लाए थे। उसमें कम से कम 1500-1600 रुपये लग गए। और ये देखो हमारी सिरसों का उस दिन मैं कटिंग करके लाया था, तो उसके बाद 1-2 दिन तो सूखी है, फिर बारिश आ गई। बारिश का सिस्टम गड़बड़ा रहा हमारे यहाँ, बारिश हो रही पूरी बहुत बढ़िया, और ठंड बैठा दी भगवान जी ने।
मम्मी ने निकाल लिया दूध और ये पानी भर गया। ये हम पानी पीते हैं टंकी का सप्लाई का, छोटी बाल्टी है। और ये दूध और ये मैं लेके चलता हूँ। गुस्से हमारे सारे बेकार हो गए बारिश में, सारे सील के सफ़ेद हो गए। देखो खुई से जम गई। तो दोस्तों हमारा खाना हो गया तैयार और आपने देखा जैसे खाना बनाया था अभी। तुमने बनाया था मम्मी ने? रोटी में की तो चूल्हे पे। चूल्हे अरे मूंग मसूरी की दाल बना रही सादा सा खाना। तो दोस्तों अगर आपको मूंग मसूरी की दाल पसंद है तो जरूर हमें, और बहुत बढ़िया बना हुआ है खाना। और मम्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है सभी। अच्छा कई आइटम ऐसे हैं जैसा मक्की की रोटी, धान की रोटी तो वही पूजा पर नहीं आती बनानी, वो किसी पाव है। और मम्मी बहुत बढ़िया बना हुआ है उन्हें चूल्हे पे। मेरे से आई नहीं बनानी, मैंने सीखा भी बहुत। सिक्का पता लग जाएगा थोड़े दिन। कोशिश करी पर बनी नहीं अभी, छोटी छोटी सी बनाए ना, बड़ी नहीं बनती जैसा मम्मी बड़ी बना दे। और पुराने आदमी सारा काम कर रहे थे, पहले चक्की भी चलाते थे। चक्की थी हमारे, मेरे याद है गाँव में। और चक्की थी, हाँ आटा घर ही पीसते थे। और मम्मी देखो क्या कर रही। मम्मी हाँ फोन पे लग रही है, भाई का फोन आ रहा। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त कर रहे हैं। और आपको अगर व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ मैं। और किसी को अगर मसूरी की दाल है, मूंग मसूरी की दाल और रोटी भी डाल के अच्छी लगे, डाल के रख दी अभी दाल मेरी, तो वो कल को बताऊंगा हम कैसी लगी। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। राम राम।